हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके में अगला हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं खेड़ा नृत्य। ये खेड़ा नृत्य जो है ये डिस्ट्रिक्ट जींद की साइड बांगर क्षेत्र में किया जाता है। बांगर क्षेत्र किसको कहते हैं ये हम देखेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी में। और ओकेजन क्या होता है, कौन से ओकेजन पर खेड़ा नृत्य किया जाता है, तो वो है किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर। ठीक है, बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है यानी ओल्ड एज्ड पर्सन की घर में जब मृत्यु होती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। खेड़ा शब्द से मिलता जुलता है खोड़िया नृत्य। ये खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, जब लड़के की शादी होती है, यानी ये हैप्पी ओकेजन पे किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जब लड़के का विवाह होता है तो वो अपने साथ बारात पूरी लेके जाता है दुल्हन को लाने के लिए उसके घर पे। तो जो लड़के के पक्ष के जो मेंबर्स मेन होते हैं वो चले जाते हैं बारात में, पीछे रह जाती हैं महिलाएं जैसे माताएं, चाची, ताई, ठीक है, बहनें। तो जो घर पे बाद में जो महिलाएं होती हैं वो दुल्हन का इंतजार करती हैं और इंतजार करते करते वो अपना मनोरंजन करती हैं खेड़िया खोड़िया नृत्य के द्वारा। ठीक है, तो खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, लड़के के विवाह में बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है खोड़िया नृत्य। अगला है नूर लूर नृत्य। लूर नृत्य देखिए, लूर का अर्थ होता है लड़की। होली से 15 दिन पहले शुरू होता है, ये भी बांगर क्षेत्र में किया जाता है यानी जींद की साइड। और ये रबी की फसल कौन सी होती है, जैसे गेहूं, इनके उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक है, यानी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग डांस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है फाग नृत्य। ये दोनों के द्वारा यानी पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है फाग नृत्य। फिर आ जाता है तीज नृत्य। जैसे तीज का जो त्योहार होता है जिसमें महिलाओं के मायके से कुथड़ी आती है, ठीक है, और सावन के महीने में ये नृत्य किया जाता है। पेड़ों पे झूले वगैरह डाले जाते हैं, झूले झूले जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और सावन महीने में महिलाओं के द्वारा ये नृत्य यानी तीज नृत्य किया जाता है। फिर अगला है गणगौर नृत्य। गणगौर का मतलब शिव गौरी, शिव जो हमारी जो पार्वती और जो हमारे शिव शंकर भगवान हैं उनके लिए ये गणगौर नृत्य फेमस है। राजस्थान में ज़्यादातर ये गणगौर का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। और ये हमारे यहाँ पे गणगौर नृत्य हिसार में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि गणगौर का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान से लगता हुआ है हिसार, सिरसा, और सिरसा में लगता है गणगौर का मेला। ओके, अगला है मंजीरा नृत्य। मंजीरा तो मेवात में ये प्रचलित है और बड़े बड़े नगाड़े और डफों का प्रयोग करके मंजीरा नृत्य किया जाता है। फिर उससे अगला है धमाल नृत्य। देखिए ये पंजाब में भी किया जाता है धमाल नृत्य, और काफी पुराना है, या बोला जाए सबसे प्राचीन, तो महाभारत समय से ही चलता आ रहा है धमाल नृत्य। तो इसका मतलब सबसे प्राचीन नृत्य है ये। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे कि महाभारत समय से चलता आने वाला नृत्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे प्राचीन नृत्य आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, तो उसमें आपको धमाल नृत्य टिक करना है। झज्जर महेंद्रगढ़ में अधिक प्रचलित है ये धमाल नृत्य, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि पुरुषों द्वारा महिलाओं द्वारा पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा, तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाली यानी ओनली मेल इस धमाल नृत्य को करते हैं। और कब करते हैं, रात के समय, चांदनी रात में खुले आसमान में किया जाने वाला। तो इमेजिन करके देखिए कि सारे पुरुष जो हैं चांदनी रात में खुले आसमान में ये नृत्य करते हैं झज्जर महेंद्रगढ़ की साइड। और ये सबसे प्राचीन महाभारत समय से चलता आ रहा नृत्य है धमाल नृत्य। उसके बाद झूमर। झूमर क्या होता है, एक ज्वेलरी होती है यानी एक आभूषण होता है महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला। ठीक है, तो आभूषण के नाम पर नृत्य नाम आया है इसका झूमर। तो झूमर से ही आपको याद रखना है कि धमाल तो जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं वो करते हैं, और जो झूमर डांस है, झूमर नृत्य है, ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि स्त्रियों द्वारा कौन सा जो नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा कौन सा। ओके, और इसको झूमर नृत्य को हम हरियाणवी गिद्दा भी बोल सकते हैं। गिद्दा पंजाबी का होता है ना, पंजाबी में गिद्दा डालते हैं, तो हरियाणवी गिद्दा अगर आपसे पूछ लें तो झूमर नृत्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रतवाई नृत्य। ये मेवात क्षेत्र में किया जाता है, और स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्षा ऋतु में इस डांस को करते हैं। ठीक है, फिरोजपुर सिरका में सबसे ज्यादा प्रचलित है कौन सा, रतवाई नृत्य। तो मेल और फीमेल दोनों ही करते हैं इसे। उसके बाद है घड़ी नृत्य। ये भादो महीने में, ठीक है, भादो महीने में डेरू सारंगी के साथ किया जाने वाला नृत्य है घड़ी नृत्य। इसमें भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। गुग्गा नवमी के अवसर पर देखते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो उसको बोला जाता है
एक्चुअली ये छड़ी नृत्य है, नोट घड़ी, छड़ी नृत्य। ये गुग्गा नवमी में छड़ी आती है ना, हमारे हम लोग जब छोटे थे तब आती थी। अब इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, छड़ी नृत्य। ठीक है, तो भादो महीने में डेरू सारंगी के साथ किया जाने वाला नृत्य है, और इसमें भगत जो हैं जंजीरों से पीटते हैं, गुग्गा नवमी के अवसर पर किया जाता है। उससे अगला है डफ नृत्य। डफ, डफली, ढोल, ढोल नृत्य भी इसको बोलते हैं। वीर रस की प्रधानता होती है इसमें, और वीर रस यानी कि जो युद्ध में जो जीत के बाद, ठीक है, जो गाने गाए जाते हैं उनको वीर रस बोलते हैं। बसंत ऋतु में किया जाता है। ये आपसे ऋतु में भी पूछ सकते हैं। पहली बार प्रस्तुति हुई थी 1969 के गणतंत्र दिवस पर। इंपॉर्टेंट है, 1969 के गणतंत्र दिवस पर डफ नृत्य हरियाणा की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। फिर ये जो छड़ी नृत्य है दोबारा आ गया शिशु जन्म के छठे दिन। ये छठी वाला है, ठीक है। हाँ, ये छड़ी है, ये छठी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये है छड़ी, छड़ी नृत्य गुग्गा नवमी के अवसर पर, ओके। और ये वाला है छठी। छठी मनाई जाती है हमारे यहाँ पे हरियाणा में कब, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन, 6th डे, ओके, शिशु जन्म के छठे दिन किया जाने वाला नृत्य। महिलाएं इकट्ठी होके और ये नृत्य करती हैं, गीत गाती हैं और रत जगा करती हैं माता पिता जो होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि छठी वाले दिन लड़की की बेमाता आती है और वो लड़के या लड़की की जो भी शिशु है उसकी किस्मत जो है वो लिख के जाती है, ठीक है। फिर उससे अगला है बोकड़ा नृत्य। ठीक है, बोकड़ा नृत्य जो है, ये खोड़िया जो हमने पढ़ा था ना कि जब बारात चली जाती है दुल्हन को लाने के लिए तो पीछे महिलाएं करती हैं, तो उससे पहले बोकड़ा नृत्य जिसमें ननद व भाभी के बीच मजाक चलता है, ठीक है, तो बोकड़ा नृत्य उसको बोलते हैं। रास नृत्य नाम ही बता रहा है, रास लीला, रास नृत्य श्री कृष्ण, जिसमें ढोलक, थाली और झांझ जो है वो बजाए जाते हैं। पुरुष प्रधान रास नृत्य, ठीक है, जिसको ताड़व बोलते हैं, और स्त्री प्रधान रास नृत्य को लास्य बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद घूमर। घूमर तो देखो, हम झूमर हम पीछे करके आए हैं, ये है घूमर। ये राजस्थान में का फेमस है घूमर। राजस्थान की कौन सी जनजाति, भील जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती के सम्मान में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से भगवान के लिए, तो देवी सरस्वती के सम्मान में घूमर जो है घूम घूम के नृत्य किया जाता है, भील जनजाति जो है राजस्थान की उसके द्वारा, ठीक है। तो इसके साथ ही नृत्य जो है हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य वो यहाँ पे खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के टॉपिक के साथ।